हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज अरुण पंचाल। ओके, तो आज हम लोग एक मिसिंग डीआई डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज एक बार इसको खुद से ट्राई करना। इस सेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको आप कैसे कनेक्ट करोगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है, कितने टाइम में आप इसको कर रहे हो। इफ आई टॉक अबाउट द लेवल ऑफ द सेट, तो लेवल आपका मॉडरेट है। एक परफेक्ट क्वेश्चन है आपका क्लर्क मेंस में आने के लिए। ठीक है, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप देखो कि कैसे इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट आप करते हो। ठीक है, और कैसे मैं कर रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जस्ट ट्राई इट योर ऑन फर्स्ट, देन इफ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम देन गो फॉर द वीडियो सॉल्यूशंस। ओके, तो इस पे बेस्ड आपके 2 या 3 क्वेश्चंस मुझे दिए हुए हैं। तो देयर इज अ सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये अब इसमें जो भी मिसिंग डाटा है उस पर मुझे काम करना है, और कैसे कैसे मैं स्टेटमेंट्स को इंटरकनेक्ट करता हूँ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस सेट में क्या क्या दिया हुआ है। Yes, there are 5 students P, Q, R, S, and T. That the following table gives partial information about their scores in 5 sections. ओके, तो मेरे पास 5 स्टूडेंट है। पी क्यू आर एस टी टेबल से ऑलरेडी मुझे पता चल रहा है। कुछ डाटा में से S1, S2, S3, S4, S5 5 सेक्शंस है, तो इनका जो टोटल स्कोर होगा इन सब सेक्शंस का क्या होगा, आपके पास सम दिया होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट इन एनी सेक्शन इज बिटवीन 40 एंड 100। ठीक, तो एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैंने ड्रॉ कर ली कि मेरा जो स्कोर होगा किसी भी स्टूडेंट का इन एनी ऑफ द सेक्शन, इट्स बिटवीन 40 एंड 100। अगर 40 एंड 100 के बीच में होगा तो दैट मीन्स 40 इंक्लूड नहीं होगा, यानी 41 से लेकर मेरे जो स्कोर्स होंगे किसी भी स्टूडेंट के, 41 से लेकर कहाँ तक होगा, 99। ठीक, तो चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट इंटरकनेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग इसको डील करेंगे। ठीक है, द पी स्कोर्ड सेम मार्क्स इन S4 एंड S5 which was not the square of a natural number। तो S1 और S4 और S5 में P का जो स्कोर है सेम आपका दिया हुआ है, लेट इट बी A एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू A व्हिच आर नॉट द स्क्वायर नंबर्स, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर आपके पास नहीं होंगे। एंड गॉट डिस्टिंक्ट मार्क्स इन रेस्ट 3 sections व्हिच वर द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल। साफ हो गया कि S4 S5 में स्कोर सेम था, और ये 3 नंबर्स है, डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे, सेम नहीं होंगे इन तीनों सेक्शन में। किसी भी सेक्शन में है ना, पी का स्कोर इन तीनों में आपका सेम नहीं हो सकता, एंड दे आर द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। दिस इज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो अब मुझे पता है जो इंडिविजुअल स्कोर 41 और 99 के बीच में रहेगा, तो मुझे वो स्क्वायर नंबर्स देखने हैं। परफेक्ट स्क्वायर जो 40 और 99 के बीच है, ऑब्वियस है मेरे पास ये 40 से ज्यादा तो 7 का ही होगा, दिस इज 49। नेक्स्ट मेरे पास स्कोर कितना होगा 8 का, 64, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, 81। 10 का नहीं ले सकता क्योंकि 10 का कितना होता है, 100। तो ये मुझे पता है कि इन तीनों में जो इंडिविजुअल स्कोर्स रहेंगे वो इन तीनों में से x1 s2 और s3 का रहेगा आपके पास। ठीक है, अब आप देखो कि इन तीनों का सम तो मुझे पता है ना। अगर तीनों का सम मुझे पता है तो टोटल में से सबट्रैक्ट करके ये दोनों का सम आ जाएगा, और दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेरा होगा। तो मैं आराम से दिस इज 320 में से आप सबट्रैक्ट करोगे इन तीनों का सम। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज 49 प्लस 64 प्लस 81। आप इसको ऐड करो 1, अगर मैंने इसको दे दिया 8 5 13, दिस इज 13 एंड 6 194। तो 320 में से 194 सबट्रैक्ट किया, तो 194 दैट मींस 6 एंड 20, दिस पार्ट इज इक्वल टू 126 आ जाएगा। आई होप क्लियर है। इन दोनों का जो टोटल स्कोर होगा 126 होगा, और दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मींस डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं कर देता हूं, तो इसका मतलब मेरा जो स्कोर होगा S4 और S5 में P का, वो मेरे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू 63। तो ये बहुत सारी है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट से ही कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास पता लग गई है। तीनों का स्कोर था सम, बट इंडिविजुअल स्कोर्स नहीं पता। आई नो द सम, सम सबट्रैक्ट किया दोनों में से, दोनों का स्कोर निकल गया और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार रब कर दो। तो इसमें मेरे पास 63 आया है, और इधर मेरे पास कितना आ गया, 63। ठीक, अब पी से ही कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन आप देखो। देखो ये इन्फॉर्मेशन मैं हटा देता हूँ, पूरी मैंने यूज कर ली है। अब पी और कहाँ दिया हुआ आपको, यहाँ पर मेरे पास पी दिया हुआ है, दिस इज थर्ड वन। ठीक है, तो हाईएस्ट स्कोर ऑफ पी इज इन S1। ठीक है, पी का हाईएस्ट स्कोर होगा किसमें, S1 में, यानी पी का इंडिविजुअल स्कोर जो होगा, नॉट ही इज नॉट सेइंग कि इस सब स्कोर्स में से जो S1 का स्कोर है पी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा, नो। जितने भी स्कोर सेक्शंस हैं पी के, उसमें से जो पी का इंडिविजुअल स्कोर होगा वो हाईएस्ट होगा। और यहाँ मुझे एक इन्फॉर्मेशन और पता लगी है, दिस इज 81, 64 एंड 49। ऑलरेडी इन तीनों सेक्शन में इसी में से स्कोर्स होंगे, तो हाईएस्ट स्कोर मुझे पता है कितना होगा, 81।
तो एक और इन्फॉर्मेशन मेरे पास निकल गई कि S1 में P का जो स्कोर होगा दैट शुड बी 81। आई होप दिस इज क्लियर। तो P के बारे में ही इन्फॉर्मेशन थी, सेकंड मैंने स्किप कर दी। ठीक है, इंटरकनेक्ट में कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, यहाँ से मुझे कनेक्शन मिला। ठीक है, चलिए, एंड दैट ऑफ S इन S3, द हाईएस्ट स्कोर ऑफ P इज इन S1 एंड द हाईएस्ट स्कोर ऑफ S इन S3। तो S का S3 में जो है वो हाईएस्ट स्कोर दिया हुआ है। हाईएस्ट आप ऐसे करो, हाईएस्ट इंडिविजुअल दिया हुआ है, ताकि आपको ये ना लगे कि हाईएस्ट मतलब इस पूरे सेक्शन में दिया हुआ है। तो इंडिविजुअल स्कोर ऑफ S का जो है वो 94 है, जो हाईएस्ट आपका दिया हुआ है, दिस इज 94। ओके, सॉरी। ठीक, तो ये मैंने दो स्टेटमेंट हटा दी। अब आप नेक्स्ट देखो, जस्ट रीड आउट दिस स्टेटमेंट। R score in S4 was 4 more than S1 and his score in S3 was 6 more than S2। देखो R के बारे में मेरे पास 4 ब्लैंक्स है, 4 ग्रिड्स है। ठीक है, R के बारे में यहाँ पर अभी मुझे कुछ खास वैल्यू पता नहीं चल रही है। ठीक है, बट मुझे ये पता है कि मेरा जो इंटरकनेक्शन है S1 और किसका दिया हुआ है, S1 एंड S4 का, एंड S2 एंड S3 का दिया हुआ है। ठीक, तो अभी R को हम R के बारे में और इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये F से, और मेरे पास भी। इन दोनों को आपको क्या करना है, इंटरकनेक्ट करना है। ठीक, समझने के लिए मैं एक बार वेरिएबल्स ले देता हूँ, हालांकि जरूरत नहीं है वेरिएबल्स लेने की। द आर स्कोर इन S4 वाज 4 मोर देन S1। 4 मोर देन S1, अगर इस S1 में जो स्कोर A होगा तो S4 में जो इसका स्कोर होगा दिस इज व्हाट A+4। एंड इसका जो इंटरकनेक्शन है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये भी हमने यूज कर ली है कि एंड हिज स्कोर इन S3 वाज 6 मोर देन S2। S3 का जो स्कोर है 6 मोर देन S2 है, S2 का स्कोर B है, तो इधर मेरे पास कितना दिया हुआ है, B प्लस कितना दिया हुआ है, 6 इसका एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक, हालांकि वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, जब आप इंटरकनेक्ट ऑफ स्टेटमेंट करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, बट समझने के लिए मैंने वेरिएबल्स ले लिए। अब R को यहाँ ढूंढो, और कहाँ देखते हैं यार, R यहाँ पे मुझे दिख रहा है F पे, तो सबसे पहले मैं R पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। ऑल स्कोर्स ऑफ R एक्सेप्ट इन S1 वर प्राइम नंबर्स, यानी ऑल स्कोर्स ऑफ R एक्सेप्ट इन S1 वर प्राइम नंबर्स, यानी सारे जो स्कोर्स होंगे वो मेरे पास क्या है, दिए हुए हैं, एक्सेप्ट S1 वो सारे क्या दिए हुए, प्राइम नंबर्स मेरे पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो शायद मुझे इससे कुछ खास पता नहीं चल रहा है। ठीक है, जैसे मार्क मैं अभी कर रहा हूँ कि मुझे इससे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट मुझे ये पता चला है प्राइम नंबर्स मुझे दिए हुए हैं। ठीक है गाइज, आर की कहानी अभी हम लोग साइड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमने अभी स्किप की थी ये वो डी थी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाईएस्ट स्कोर ऑफ क्यू इज इन S4। हाईएस्ट स्कोर ऑफ क्यू इज इन S4। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर जो क्यू का होगा वो S4 में होगा, एंड हाईएस्ट स्कोरर इन S4 was R among all। देखो R के बारे में मुझे यहां भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो पहले Q के बारे में देख लेते हैं, इसे मैंने यूज कर लिया। अभी इसमें मुझे कुछ खास अभी पता नहीं लग पाया क्योंकि ये स्टेटमेंट इंटरकनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो R के बारे में यहाँ भी इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है। ठीक है, तो कैन आई से कि हाईएस्ट स्कोर ऑफ P इज इन सॉरी हाईएस्ट स्कोर ऑफ Q इज इन S4। तो इसका हाईएस्ट है और इंडिविजुअल हाईएस्ट, यानी पूरे सेक्शन में हाईएस्ट आपका नहीं दिया हुआ है। ओके गाइस, एंड हाईएस्ट स्कोरर इन S4 वाज R अमंग ऑल, यानी R अमंग ऑल, यानी R का जो हाईएस्ट स्कोर होगा, नाउ दिस स्कोर इज A+4, ये क्या होगा, इसको मैं हाई लिख रहा हूं। क्यों हाई लिख रहा हूं, क्योंकि ये पूरे S4 सेक्शन में सबसे ज्यादा हाई स्कोर दिया हुआ है। तो गाइस अब आप क्या करो, इसको इंटरकनेक्ट करो, कौन सी स्टेटमेंट की, ऑल स्कोर्स ऑफ R एक्सेप्ट S1 वर प्राइम नंबर्स। अब यहां से मुझे पता चला कि स्कोर R के जो स्कोर्स होंगे सारे प्राइम नंबर्स होंगे 1 2 3 4 एक्सेप्ट A की वैल्यू, यानी S1 में इसका स्कोर प्राइम नहीं होगा, और इसका हाईएस्ट स्कोर होगा किसमें, S4 में। आप देखो अगर इसका हाईएस्ट स्कोर S1 में, तो स्कोर ऑफ R का जो स्कोर होगा कौन से सेक्शन में आपका, S4 में, वो कम से कम यानी 96 से तो ज्यादा होगा क्योंकि उसका हाईएस्ट स्कोर है। और ये वाला नंबर क्या होना चाहिए आपके पास, प्राइम नंबर होना चाहिए गाइस, क्योंकि उसने बोला है कि R का जो स्कोर है S1 के अलावा सारे क्या दिए आपको, प्राइम नंबर्स। नाउ आई गॉट द पॉइंट कि 96 से ज्यादा तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 97। यस, 97 इज ए प्राइम नंबर। 98 तो प्राइम नंबर नहीं है आपके पास, ना 99 प्राइम नंबर है, 100 तक मैं जा नहीं सकता। जस्ट कट इट आउट, देन इट्स वेरी फिक्स्ड। R का जो स्कोर आ गया वो मेरे पास कितना दिया हुआ है, 97 दिया हुआ है।
गाइस क्लियर हो गई कहानी। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली, आर का स्कोर यहाँ पर 94 में 97 आएगा। ए प्लस 4 97 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 93 आ जाएगी। इसकी कहानी हम लोग साइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि इन दोनों का कनेक्शन मुझे दिया हुआ था, इसका और इसका। एक फिक्स स्कोर मेरे पास आ गया आर का S4 में, दिस इज 97 विच वन द हाईएस्ट स्कोर, इससे ज्यादा स्कोर नहीं होगा एस सेक्शन में। और इसकी जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी 93 आई थी। ओके चलिए, तो देखो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो थी स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया, ठीक है। आप एक को यहीं पे लिख लेना चाहिए था पी के बारे में। पी के जो 3 स्कोर से 81 जो फिक्स हो गया था, नेक्स्ट जो बचे थे 44 एंड 60 49 एंड 64, तो या तो इसका 49 होगा या यहाँ पर क्या होगा 64, या फिर इसका क्या होगा 64 या तो फिर इसका 64 होगा, तो यहाँ पर कितना दिया होगा 49, ठीक है। गाइस आई मिस्ड इट, स्टार्टिंग में ही मुझे लिख लेना चाहिए था, ग्रिड फिल हो जाती ताकि मुझे आसानी होती, ठीक है। तो आप प्लीज एक बार इसको देखिएगा। अब आप देखो कि आई नो कि मेरे पास एक वेरिएबल है बी, बट आई नो अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट आर कि आर के जो स्कोर्स होंगे दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो अब आप देखो बी है, बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए प्राइम। अब ए की ग्रिड खाली है, सबका टोटल मुझे पता है 272 है, बी की वैल्यू या तो एक बार 49 होगी या 64 होगी, दोनों में एक बार जो भी प्राइम नंबर आ जाएगा वो बी की वैल्यू हो जाएगी। तो पहले मैं इसको ले लेता हूँ कितना 49 आप सब्ट्रैक्ट करो 272 में से, तो 272 में से 49 पॉसिबल लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 49 प्लस दिस इज 50 प्लस 82 एंड दिस इज प्लस क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ओके तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, दिस इज 50 50 देखो 50 82 50 या तो 49 या 64, एक बार पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ 49 से। तो दिस इज 50 50 100 100 तो ये हो गया, 182 ये हो गया मेरे पास, ठीक है। 182 में अगर मैं 50 ऐड करता यानी 232 आता, तो दिस इज वंस लेस किया 231, 231 सब्ट्रैक्ट करो यानी 230 अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 42 आता है, वन और सब्ट्रैक्ट किया दिस इज 41। यस गाइस आई एम गेटिंग द प्राइम नंबर 41, मैं गेटिंग द प्राइम नंबर। बट अगर आप 64 लोगे तो क्या आपके पास प्राइम नंबर आएगा, तो आप एक बार इसको 64 करके देख लो। अगर 64 करके देखोगे तो इसका मतलब आपका जो स्कोर आएगा यानी 15 क्या और आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इसमें से अगर मैं 15 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ यानी ज्यादा 15 हुआ ना, 49 की जगह अगर मैं 64 लेता हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग द प्राइम नंबर, ठीक है गाइज। तो 41 था सब डिफरेंस 15 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मेरे पास 26 आ रहा है विच इज नॉट द प्राइम नंबर। देन इट इज फिक्स्ड कि जो पी का स्कोर S2 में होगा वो मेरे पास कितना होगा 49 और 26 वाली पॉसिबिलिटी चलेगी। आई होप ये भी एक अच्छा पॉइंट था, है ना, जो इस सेट में मुझे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे गया। तो गाइज मैं बी हटा रहा हूँ, बी की वैल्यू 41 होनी चाहिए। यहाँ से आप 64 हटाओ, 64 नहीं होगा, सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ से आप 49 हटा दीजिए। ओके तो बी की वैल्यू आप हटा दीजिए यहाँ से, लेट मी रब इट, सॉरी 41 था, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कोर आया था वो कितना आया था 47, 6 का डिफरेंस था, दिस इज इक्वल टू 47। ओके गाइस आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यानी ए बी सी डी एंड एफ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आप देखो कि और हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, ठीक है। जस्ट राइट डाउन कि एवरेज स्कोर ऑफ टीन S3 एंड S4 वाज 50, टी के बारे में दिया हुआ है, टी का और एवरेज स्कोर दिया हुआ है S3 एंड S4 वाज 50। तो इसका मतलब इन दोनों का जो टोटल होगा स्कोर, इसका जो होगा टोटल that sum was equal to 100, but I don't know about the individual scores. Is it clear कि एवरेज स्कोर S3 और S4 का टी में जो दिया हुआ है एवरेज दिया हुआ था 50, 50 का डबल किया तो कितना आया 100 आया, ठीक है। अब टी के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यस दिस इज अगेन स्टेटमेंट, ये आप हटा दो और नेक्स्ट स्टेटमेंट आप टी के बारे में ये देख लो कि ये एच दिया हुआ है, टी स्कोर 10 मोर देन S4 दैट इन S3। तो गाइज टोटल पता है इन दोनों का, ये पता है, ये पता है, टोटल भी निकल जाएगा एंड इंडिविजुअल स्कोर भी मेरे पास निकल जाएगा। तो यहाँ से आप ड्रॉ करो, S3 में जो स्कोर है सपोज मैंने A माना, ठीक है, तो उसमें जो स्कोर होगा S4 में दिस इज A+10 एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू व्हाट 100। तो A मेरे पास जो स्कोर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A, दिस इज 90 एंड द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 45।
और ए जो माना था टी स्कोर्स 10 मोर मार्क्स इन S4 देन इन S3। S3 में मेरे पास जो स्कोर आएगा, ठीक है गाइस, तो मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट आप हटा दीजिए। दिस स्कोर इज 45 एंड नेक्स्ट क्या होगा 55। दिस इज 45, नेक्स्ट स्कोर क्या हो जाएगा 55। तो टोटल स्कोर आ जाएगा टी का यहाँ पर। तो दिस इज 75 75 हाउ मच, दिस इज 150 और दिस इज 50 सॉरी 200 एंड दिस इज 100, दिस इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो देखो आप किस डाटा को कैसे पहले ले रहे हो, कैसे डील कर रहे हो, इंटरकनेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इस सेट में इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो गाइज दो इन्फॉर्मेशंस मैं डील कर चुका हूँ, ठीक है, दो सॉरी सारी इन्फॉर्मेशन डील कर चुका हूँ, बट आई हैव ओनली टू इन्फॉर्मेशन, जी एंड आई। ओके, नाउ जी पढ़ लो, जैसे मर्जी कर लो आप। क्यू स्कोर सेम मार्क्स इन S3 एंड S5। S3 S5 में इसका जो स्कोर होगा ए दैट इज शुड बी सेम, बट मुझे ये नहीं पता कितना होगा, क्योंकि तो एवरेज स्कोर देखो गाइस, यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल जाएगी टोटल, है ना, चलो देख लेते हैं बाद में। एवरेज स्कोर ऑफ एस इन ऑल द सेक्शंस टुगेदर वाज 88। तो एस का टोटल स्कोर आपको दे दिया है, तो आई नो द स्कोर ऑफ एस। अगर एवरेज 85 है, टोटल सेक्शन कितने हैं 5, 8 पंजे कितना हुआ 40, दिस इज 440। यहाँ पर मेरा जो स्कोर आ गया दिस इज 440। ठीक, तो मैंने ये भी इंफॉर्मेशन यूज कर लिया ना, लेफ्ट विद इंफॉर्मेशन जी ओनली। ठीक है, तो अब गाइस आप देखो कि यहाँ पे मेरे पास स्कोर्स कैसे कैसे आएंगे। देखो एक ग्रिड यहाँ पर खाली है ना, अगर एक ग्रिड मेरे पास यहाँ पर खाली है, टोटल स्कोर 402 मुझे दिया हुआ था, तो इन सब को मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आई गॉट दिस स्कोर। तो लेट इट बी कैलकुलेट 6 और 3 6 और 97 था, 93 है 96 63 97 एंड 55। तो 6 3 9 9 और 6 15 16 5 21 21, यानी एक तो आ गया मेरे पास, है ना। लेट इट बी चेक, 9 6 15 16 5 21, एक और दो 6 और दो 8 8 8 16 17 17 9 26 26 5 31, यानी 331, दिस इज 311 मेरे पास आ जाएगा गैस। 311 अगर मेरे पास ये आ रहा है, तो दिस स्कोर इज 402। तो मैंने यहाँ से 89 लिया, ओके, और 89 तो यहाँ से होगा और 2 यहाँ से होगा, दिस पार्ट इज इक्वल टू 91 आ जाएगा। आई होप आई डिडंट मेक एनी मिस्टेक, लेट मी चेक। दिस इज 6 9 9 6 15 16 16 और 5, दिस इज 21 1 एंड 6 और 2 8 8 और 16 17 17 और 9 26 और 5 31 389 और यस इट्स ओके 91 यहाँ पर स्कोर आ गया। अब आप देखो क्या 440 मुझे यहाँ दिया हुआ है, क्या मैं यहाँ से स्कोर्स नहीं निकाल सकता, आराम से निकाल सकता हूँ गाइस। लेट मी रब, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मेरे पास हो जाएगा, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए। आई होप अब सारा डाटा हम लोग निकाल चुके हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यस, अब आप यहाँ से देख लीजिए, 8 1 9 9 तो ये हुआ, 9 और 4 कितना हुआ 13, 9 4 13 14 15 5 तो ये है मेरे पास, एंड दिस इज 9 9 9 तो 27 27 और 36 35 355 तो ये आया, और उसमें से मुझे 440 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, दिस इज 440। अब 440 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दिस स्कोर इज 85, एक्स्ट्रा 15 है 85। गाइस अगर ये 85 आ गया मेरे पास, देन आई नो द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। अगर ये वाला स्कोर आ जाएगा, बचा हुआ रेस्ट इन दोनों का होगा, वो इंडिविजुअली मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो 400 में से मुझे ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10 और 3 13 और एक 14 का 4 आ गया, दिस इज 1 9 9 18 18 और 8 कितना होता है मेरे पास, दिस इज 18 एंड 26 एंड दिस इज 33 334 एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू 66 आ जाएगा। अगर ये पार्ट 66 आ गया तो 320 में से ये सारा आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जीबी हमने यूज कर लिया है, इन दोनों में इंडिविजुअल आप स्कोर क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 320 66 था, 50 एंड 96 9 5 कितना हुआ 14 146 146 में अगर आप 66 ऐड कर देते हो तो दिस इज 6 एंड 6 2 और 6 6 कितना हुआ 12 6 4 से 11 और लेट मी चेक अगेन 6 और 6 12 और 6 4 10 11 और 6 11 दिस इज 212 आ जाएगा।
अगर ये मेरे पास स्कोर 212 है, 320 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 320 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 220 यानी 92 मेरे पास ये वाली वैल्यू आने जानी चाहिए। गाइज लेट मी चेक अगेन, दिस इज 60, 6 5 11, 11 यानी 116 तो ये होगा, 116 212, 212 यस 212 मैं ऐड करता हूँ मैं 100, सॉरी हाँ 212 में अगर मैं 100 312 तो 108 आ जाएगा गाइज, सॉरी। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। ठीक है, 108 था तो दोनों का ए था, तो 108 डिवाइडेड बाय 2, देन आई गॉट द स्कोर, दिस इज 54 एंड 54। ठीक है, तो सारा डाटा मेरे पास निकल गया है। This score is 54 and this score is what 50। ठीक है गाइस, तो आप ये भी स्कोर्स निकाल सकते हो, 351 है। ठीक है, 351 में से मैं सारा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला स्कोर आ जाएगा। ओके, और इसमें से अगर मैंने सारा डाटा टोटल, अगर ये मेरे पास डाटा आएगा तो यहाँ पर भी मेरे पास ऑलरेडी आई गट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, ये पूरा डाटा निकल सकता है। ये डाटा निकल गया, ये भी मेरे, अब ये स्कोर निकल जाएगा तो ये भी मेरे पास निकल जाएगा, यानी गॉट द ऑल द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जस्ट कैलकुलेटेड देयर 3 ग्रिड्स। ठीक है, आप एक बार खुद से आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद कुछ मैक्सिमम मिनिमम तो शायद नहीं होगा, क्योंकि आई हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन कि मेरे पास कोई कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है सेट को लेके। ठीक, तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द स्कोर ऑफ क्यू इन S5। स्कोर ऑफ क्यू इन S5 अपने को निकालना है, तो यही आई थिंक इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। Score of Q in S5, then score of Q in S5 was 50। So answer of this question is equal to 50। ठीक है, तो फाइंड द स्कोर ऑफ R in S3 नॉर्मल है, आप आराम से कर सकते हो। फाइंड द स्कोर ऑफ R in S5, जस्ट डू इट योर ऑन। ठीक है, डीलिंग ऑफ डाटा कैसे इंपॉर्टेंट था वो मुझे इस सेट को इस सेट के अंदर देखना था। तो आई थिंक गाइज आपको सेट कनेक्ट हुआ होगा, इट्स अ मॉडरेट, ट्राई इट योर ऑन। ठीक है, इफ यू फाउंड एनी डाउट देन प्लीज कमेंट मी। ओके, आई थिंक द वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।